अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक खूबसूरत सा हसीन सा व्लॉग लेके आई हूँ, वो भी अपनी प्यारी सी बुद्धि के साथ। अब आप लोग सोचते होंगे हमेशा ये छत पे क्यों चढ़ी होती है। मैं छत पे नहीं भैया, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए छत पे आई होती हूँ। ठीक है, तो आए वीडियो को अगर हम स्टार्ट करने की बात करें तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिए आलू, और आलू को मैं जब तक मैश कर रही हूँ तब मैं आपको एक बात बताती चली जाऊँ कि आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ ना, वो इतनी स्पेशल और इतनी टेस्टी है कि अगर आप लोगों के पास ब्रेड बच गई है या तो आप लोगों का अंडा ब्रेड खाने से तंग आ गए हो कि भाई बस कर दो, माफ़ कर दो, अब अंडा ब्रेड नहीं खाया जाएगा हमसे, ठीक है ना, तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लेके आई हूँ उस चीज़ के अलावा चीज़ जो आज आप लोग बनाएंगे और आप लोग हो जाएंगे पूरे पूरे पागल, क्योंकि आप लोग ज़िद करेंगे कि मैंने ये दोबारा खाना है, मैंने दोबारा खाना है। तो जो रेसिपी है ना आपने पूरी देखनी है, क्योंकि रेसिपी के कुछ क्लिप्स आप देख लें, बाकी की रेसिपी आप समझिए कि अच्छा हो गया ये करना है, ये बोंगियाँ हमने नहीं मारनी, हमने पूरा सही काम करना है, पहले ही बता दूँ आप लोगों को। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने सबसे पहले पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है ना। तो आए वीडियो को, अगर हम वीडियो की तरफ चले तो यहाँ पे मैंने आलू ली, उसमें नमक मिर्च वगैरह डाली और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा ये तो फीके फीके से मतलब कैसे शक्ल नहीं आ रही इतनी प्यारी प्यारी, तो इसमें क्यों ना कोरिएंडर लीव्स डाल दिए जाएँ, हरा धनिया मेरे बहन भाइयों, हरा धनिया। तो वहाँ से मैंने हरा धनिया पकड़ा और उसमें डाल दिया। बहुत यार मुझे हरा धनिया की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, तो वहाँ से भी मैंने उसको डाला और मिक्स करना शुरू कर दिया। यहाँ से मैंने मिक्स किया तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि अब आई है बारी जो पॉइंट की है वो। यहाँ में मैंने ब्रेड ली और इसके पीसेस काट लिए, मतलब पीसेस नहीं, उसके किनारे काट लिए, ठीक है ना। और आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने इतने बड़े बड़े किनारे नहीं काट देने, आप लोगों ने ब्रीक ब्रीक से काटने हैं कि ब्रेड आदि हम उतार के ना फेंक दे। देख लें कितने ब्रीक ब्रीक, ये भी बस मैं अपनी मम्मा पे इतने ब्रीक ब्रीक काट रही हूँ। आपको पता है क्यों? मेरी मम्मा कहती है ब्रीक ब्रीक ये उतारने चाहिए वरना ना गुनाह मिलता है, ठीक है ना, इस वजह से। वैसे तो हमें ही खाने चाहिए। और मैं इन ब्रेड क्रम्स को, इसको ना जो है ना, इस ब्रेड को है ना, जो ये कंडे उतार के मैं ना खड़ी हूँ, इसकी मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी और उसे संभाल लूँगी। इस तरह फिर मैं जो दूसरी रेसिपी बनाऊँगी ना उसमें ये काम आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने खींच के रखे कि भाई ये देखो ये मैंने काटे, मैंने उसके बाद मैंने काट लिए। उसके बाद अपने दुश्मनों का मुंह सोच के उसे इतना ऐसे बेलना है, ऐसे बेलना है, ऐसे बेलना है, ऐसे कि आप लोगों का आधा गुस्सा इधर ही उतर जाए। किसी को सोच के ना बस आपने बेली जाना, ये ऐसा है, ये वैसा है, मतलब गालियाँ नहीं देनी मेरे बहन भाइयों। आप लोगों ने सीधी तरह बस उसे बेलना है। बस थोड़ा सा जो गुस्सा आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बैठी होती है ना कि यार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों होता, उसके बाद फिर आप लोगों ने उसके तरह बोलना है ना बेलना कि आप लोगों को दिलो चैन सुकून में आ जाए, जिस तरह मेरा आ गया था। क्योंकि मुझे किसी लोगों पे बहुत गुस्सा था अपनी क्लास फेलोज़ के बारे में। छोड़ो उन बातों को। यहाँ पे मैंने सारी स्लाइस को अच्छे से बेल लिया। बेलने के बाद इधर मेरा काम ख़त्म नहीं हो जाता, इधर मेरा काम ख़त्म नहीं हो जाता, हमने अपनी ज़ुबान की तरह से चिपटा कर लेना है, ठीक है। देख रहे हैं कितना प्यारा प्यारा मैंने किया। थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको वैसे ही बहुत ख्याल रखती हूँ कि आप लोगों को इस बात में पता चल जाए कि भाई मैं आप लोगों को कितना ख्याल रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या ली, फीलिंग मैंने उठाई और उठाने के बाद मैंने इसके ऊपर निमना शुरू कर दी। जिस तरह हम पापा को कुछ कहने के लिए जाते हैं कि पापा हमें ये ले दो और हम मक्खन लगाते हैं ना, उसी तरह बस आपने इसको ब्रेड पे लगाना है, मक्खन का नहीं, फीलिंग को मेरे बहन भाइयों। उसके बाद आप लोगों ने इसको रोल करना है और अच्छे से टाइटली रोल करना है, ठीक है ना, वरना ये होगा कि आपका जब हम फ्राई करते होंगे ना तो वो खुल जाएगा और आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की मेहनत बर्बाद हो। कितनी अच्छी हूँ ना मैं, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं मासूम लड़की कांड कर रही थी और मेरी बहन वीडियो बना रही थी। और छोड़े, आपको एक बात बताती चली जाऊँ, ऊपर गर्मी इतनी होती है, बादल आते हैं, गर्मी बरसाते हैं, वो तो बारिश बरसाते ही नहीं है हमारे पास। उसके बाद सारी बातें छोड़े ना, तो आपको एक बात बताती चली जाऊँ। गर्मी होती है एक तो आप लोग वीडियो भी नहीं लाइक करते, इस खून पसीने की क्या करूँ मैं, इस खून पसीने की मेहनत का। जब आप लोगों ने वीडियो नहीं लाइक करनी होती, एक वीडियो लाइक कर दिया करें, वीडियो शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को ज़रूर कर लिया करें। क्या चला जाएगा आप लोगों का, करोड़ों की जायदाद, वही ना, और क्या चला जाएगा, कुछ भी नहीं। तो अगर हम वापस वीडियो की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मैंने ग्राम फ्लोर लिया जिसको कहते हैं बेसन, और बेसन में मैंने नमक मिर्च वगैरह डाली और साथ कोरिएंडर लीव्स डाले। उसको पहले हल्का हल्का सा हमने खुद मिक्स कर लेना है, वरना पानी के साथ सही मिक्स नहीं होगा। और अंडा लगाना है एक, ठीक है ना, अंडा हमने इसमें डालना है, लगाना नहीं है।
यार हर जगह ही लगाने की बात आ जाती है। तो छोड़ें इस बात को। और हमने यहाँ पे हल्का हल्का पानी डालना है, क्योंकि हमने ज़्यादा इसे पतला नहीं करना, हमने इसे थोड़ा सा मोटा रखना है। हमने इस तरह भी नहीं करना कि बिल्कुल ही मोटा हो जाए कि लगे ना, और ना इस तरह करना है कि बहुत ही पतला हो जाए कि लगे ना। तो देखें अब यहाँ पे मैंने जो है ना इसे अच्छे से बैटर बना लिया, क्योंकि मुझे खुद तो पता चल ही रहा था। मेरी छोटी बहन वो मेरी मदद कर रही थी कि हाँ हाँ ये सही लग रहा है, इतना सही है यार, काफ़ी है। और मैं अब आपसे एक बात की कहूँगी, क्या आपसे मैंने कहा था कि मेरी मम्मा के लिए दुआ करना, क्या आप लोग नहीं कर रहे? क्या आप लोगों को मेरी मासूम सी बच्ची पे तरस नहीं आता? थोड़ा सा खा लिया करें, ना ज़्यादा खाया करें, लेकिन थोड़ा सा खा तो लिया करें ना। तरस मेरी मम्मा के लिए दुआ किया करें प्लीज़, कि वो जल्दी से सेहतयाब हो जाए। और यहाँ पे अगर मैं वापस वीडियो की तरफ आऊँ तो वो देख रहे हैं जहाँ सोलर पैनल लगे हैं, मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने घर में जो है ना सोलर पैनल लगवाऊँ। तो आप मेरी वीडियोस को शेयर क्या करेंगे, लाइक क्या करेंगे, तो ही लगवा सकूँगी ना, आपको दिखाऊंगी कि भाई आप लोगों की दुआओं से ही हुआ है। और दुआ ये भी क्या करें मेरी मम्मा जल्दी से एहतियात हो जाए, ताकि वो रेसिपी बनाया करें और आप लोगों को मेरे से भी अच्छी अच्छी रेसिपी खाने को मिल सके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, उसको डिप किया ब्रेड को उसमें, और उसके बाद इसको मैंने ऑयल में डाल दिया। ऑयल आपने अच्छे से प्रीहीट कर लेना है, क्योंकि इससे ये होगा कि अगर आप डालेंगे ना तो वो वैसे ही जो बेसन है ना वो उतरना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रीहीट में डालेंगे ना तो अच्छे से साथ रहेगा और आप इसको ना अच्छे से पका सकते हैं। उसके बाद आपने स्पून लेना है और स्पून से हमने ऑयल जो है ना उनके ऊपर डाली जाना है, ठीक है। अच्छे से डालना है, जिस तरह रिश्तेदार हमारे जले हुए दिल के ऊपर नमक लगाते हैं, आप लोगों ने बस इस पर तेल छिड़कना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं आप लोगों ने करना। भाई लोग मैं आप लोगों को पहले ही बताती हूँ कि मेरी बातें को गौर से सुना करें, मेरी वीडियो को ध्यान से देखा करें। बाद में कुछ गड़बड़ होगी मुझे ना कहना कि यार तुम लोगों ने गलत बताया था, मैं हमेशा सही बताती हूँ जो भी है। और इसके बाद फिर जो है ना आप लोगों ने इसको है टर्न करना है, आप लोगों ने इसे अच्छे से पलट लेना है। ध्यान रखना कि टूटे ना, वैसे तो टूटेंगे नहीं, जितना तक मुझे पता है मैंने ही बनाया है, ये टूटने वाले नहीं हैं। और अगर मैं आपको बताती चली जाऊँ ना तो यहाँ पे भी रेसिपी ख़त्म नहीं, चले ना जाना भाई कि भाई ख़त्म हो गया चलो ठीक है यहाँ से ये बना के, नहीं। ये है सीक्रेट कि आपने एक नाइफ़ लेनी है, उसके बाद उसे इसमें काटना है। और ये देखें कितनी प्यारी शेप आई है, इतनी प्यारी शेप तो मैंने कभी बनाई नहीं होगी। आप लोग भी सोचते होंगे इतनी सी बच्ची इतने काम कैसे कर लेती है, लेकिन यार क्या करूँ, करना ही पड़ता है। थैंक यू यार, दुआएं देना शुरू हो गया, थैंक यू यार सो मच। तो मैं आप लोगों को बताती चली जाऊँ कि मैं आपको ये खा के भी बताऊँगी कि कितने टेस्टी और यम्मी है, क्योंकि ये मुझे इतने टेस्टी लग रहे थे, मेरा दिल करता था इतने गरम गरम मैं अपने मुंह में डालूँगी यार। क्या बस मुझे देखें मेरे मुंह की तरह गोल गोल से, हाँ मेरा मुंह थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग बिना मजाक उड़ाएं। अच्छा जी यार, अब यहाँ पे डिश आउट की बारी आई, तो मैंने मेरी बहन ने प्लेट को थोड़ा सा किया रोल वगैरह, तो उसे पकड़ा ही नहीं जा रहा, गर्म इतने थे। लेकिन मैंने कहा नहीं मैं तो खा के रहूँगी, गरम गरम ही खा लूँ, लेकिन खा लूँ, इतने टेस्टी और इतने यम्मी थे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, मेरी मम्मा के लिए दुआ करना मत भूलिएगा। तब तक मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ ये बनाना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।